दोस्तों, 90 के दशक की बात करते ही याद आती है वो बाइक्स जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन जहाँ पर कुछ बाइक्स आइकॉनिक बन गई, वहीं पर कुछ बाइक्स ऐसी भी थीं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन वक्त के साथ हमसे कहीं खो गई। क्या आपको याद है वो बाइक्स जो हमारे मोहल्ले की गलियों की शान कभी कभार बढ़ाया करती थीं, लेकिन आज उनके नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलते। ये बाइक्स अपने जमाने के अंदर नई टेक्नोलॉजी, अलग डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा लेकर आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s के दशक के उन अनजाने बाइक्स की जिन्होंने बाइक्स की दुनिया के अंदर अपनी अलग छाप तो छोड़ी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। शायद आपने भी कभी उन बाइक्स का सपना देखा होगा। दोस्तों, अगर 90s के बाइक्स का दौर आपको भी याद है तो ये वीडियो आपको जरूर उन पुरानी यादों में ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन बाइक्स का सफर जिन्हें वक्त ने तो भुला दिया, लेकिन जिनकी कहानियां आज भी दिलचस्प हैं। तो दोस्तों, जब बात होती है कि क्लासिकल बाइक्स की, तो एसडी रोड किंग का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि 70s और 80s के बाइकिंग के शौकीनों के लिए एक स्टेटस सिंबल थी। रॉयल और मस्कुलर डिजाइन वाली इस बाइक ने रोड पर चलने का अंदाज ही बदल दिया था। एसडी रोड किंग को 1978 में आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया था। यह बाइक अपनी 250 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन के लिए मशहूर थी, जो करीब 16 bhp का पावर और 24 Nm का टॉर्क देता था। क्विक एक्सेलरेशन और डायरेक्ट कनेक्ट गियर सिस्टम के कारण यह बाइक उस समय की सबसे फास्ट और दमदार बाइक्स में से एक थी। क्या आपको पता है, एसडी रोड किंग वही बाइक है जिसने इंडियन मोटरसाइकिलिंग में पहली बार ऑफ-रोडिंग का कंसेप्ट लाया था। इसे कई सारे रेसिंग इवेंट्स और रिलीज में इस्तेमाल भी किया गया है, जहाँ पर इसने कई सारी ट्रॉफियां भी अपने नाम कर ली थी। एसडी रोड किंग एक ऐतिहासिक बाइक है जिसे कई सारे रेसिंग चैंपियनशिप्स में इस्तेमाल भी किया गया था। क्या आपको पता है, 1980s के दशक में यह बाइक इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग ट्रायल्स में भी हिस्सा ले चुकी थी, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली बाइक थी। इसके अलावा इसने नेशनल रैली चैंपियनशिप्स में कई सारे खिताब जीते हैं। रगेड बिल्ड क्वालिटी और ऑफ-रोडिंग क्षमता ने इसे सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक लेजेंड बना दिया था। इसका वजन 140 किलोग्राम का था, लेकिन डबल क्रेडर फ्रेम और ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर से शानदार बैलेंस और कंफर्ट देते थे। ये बाइक न केवल रफ्तार के मामले में थी, बल्कि रगेडनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, 1996 में आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड बंद हो गया और एसडी रोड किंग का सफर इसी के साथ खत्म हो गया। हालांकि एसडी ब्रांड ने हाल ही में अपनी कुछ बाइक्स के साथ वापसी की है, लेकिन एसडी रोड किंग जैसा चार्म आज भी लोगों की दिलों में जिंदा है। और आपको क्या लगता है, आज के समय में इसे क्लासिकल बाइक्स की कमी है या नहीं? जब हम रॉयल इनफील्ड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में भारी भरकम और दमदार बाइक्स की छवि उभरती है। लेकिन आपको शायद ही पता होगा, रॉयल इनफील्ड ने 1980s और 1990s के दशक में एक ऐसी बाइक को भी लॉन्च किया था जो आज के भारी भरकम बाइक से अलग, हल्की और ज्यादा प्रैक्टिकल थी। रॉयल इनफील्ड एक्सप्लोरर को 1980s के दशक के अंत में और 1990s की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। यह बाइक उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जो कम वजन, अच्छा माइलेज और डेली राइड्स के लिए एक दमदार लेकिन किफायती बाइक चाहते थे। इसका 50 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन उस समय के युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आया था। क्या आपको पता है, रॉयल इनफील्ड एक्सप्लोरर उस दौर की सबसे हल्की और फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स में से एक थी। इतना ही नहीं, इसके साथ 60 kmpl का शानदार माइलेज भी मिलता था। इसका वजन केवल 60 किलोग्राम का था, जिससे इसे संभालना बेहद आसान था। एक्सप्लोरर की डिजाइन बेहद सिंपल थी, लेकिन रॉयल इनफील्ड का ब्रांड नाम इसे अलग पहचान देता था। हालांकि कम क्षमता वाले इंजन और स्पोर्टी बाइक्स के बढ़ते ट्रेंड की वजह से रॉयल इनफील्ड एक्सप्लोरर को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जिसकी इसे उम्मीद थी। आखिरकार इसे 1990s के दशक के मिड में आकर बंद कर दिया गया था। लेकिन एक्सप्लोरर इस बाइक ने एक बात तो साबित कर दी, रॉयल इनफील्ड सिर्फ भारी भरकम बाइक्स ही नहीं, बल्कि हल्की और ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक्स भी बना सकता है। क्या आपने कभी ऐसी बाइक के बारे में सुना है जो स्टाइलिश होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी हो? 90s के दशक में ऐसी एक बाइक थी BSA बॉन्ड 50, जिसने युवा राइडर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था। BSA बॉन्ड 50 को भारत में TI साइकिल्स और BSA मोटर्स के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया था। यह एक 50 सीसी सिंगल स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो बजट फ्रेंडली की तलाश में थे। हल्का वजन, सिंपल डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंसी इस बाइक को अलग पहचान देते थे। क्या आपको पता है,
BSA Bond 50 उस दौर में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में से एक थी, लगभग 75 के एमपीएल का। यही वजह थी कि यह बाइक न सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गाँवों में भी लोकप्रिय हुई थी। बॉन्ड 50 का नाम इसके सॉलिड बिल्ड और छोटे इंजन के परफॉर्मेंस को दर्शाता था। इसके छोटे से आकार के बावजूद यह बाइक डेली राइड्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस थी। अपने कॉम्पैक्टनेस के चलते यह तंग गलियों में भी आसानी से चल सकती थी। लेकिन जैसे ही समय बदला और स्पोर्टी बाइक्स का चलन बढ़ा, BSA Bond 50 का आकर्षण कम हो गया और 90s के दशक के अंत में आकर इस बाइक का प्रोडक्शन भी बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, इसने उस समय की कम्यूटर बाइक्स की परिभाषा ही बदल दी थी। अगर आपने कभी BSA Bond 50 चलाई है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप 90s के दशक की सड़कों को याद करेंगे तो आपको एक बाइक जरूर नजर आएगी जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस और स्पोर्टी लुक्स के लिए हर युवा की पहली पसंद बन गई थी, सुजुकी मैक्स 100। सुजुकी मैक्स 100 को भारत में TVS सुजुकी की पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया था। इस बाइक ने 90s के दशक में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इसका 100 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन न केवल सिर्फ स्मूथ राइड देता था बल्कि इसे बेहद फ्यूल एफिशिएंट भी बनाता था। क्या आपको पता है, सुजुकी मैक्स 100 की टॉप स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर की, जो इसे युवाओं के बीच हिट बनाने के लिए काफी थी। इसकी खासियत थी इसका सिंपल लेकिन आकर्षक डिजाइन, जिसे रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यह बाइक अपनी ड्यूरेबिलिटी के साथ लो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती थी। चाहे ऑफिस जाने वाले हो, स्टूडेंट हो या फिर बाइक लवर्स, मैक्स 100 हर किसी की जरूरतों को पूरा कर रही थी। लेकिन जैसे ही हर दौर बदलता है, वैसे ही 4 स्ट्रोक इंजन का समय आया और 2 स्ट्रोक बाइक को धीरे धीरे अलविदा कहना पड़ा। 1990s के दशक के अंत में और साल 2000 की शुरुआत में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। बावजूद इसके, सुजुकी मैक्स 100 आज भी बाइक कलेक्टर्स और बाइक लवर्स के बीच अपनी पहचान बनाई हुई है। दोस्तों, 90s के दशक में एक टू व्हीलर ऐसी भी थी जो कम कीमत, कमाल की परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज के लिए जानी जाती थी। वो थी हीरो पंच। यह एक ऐसा नाम था जिसने खासकर छोटे शहरों और गांवों के लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। हीरो पंच असल में एक मोपेड थी जिसे भारत में हीरो मोटर्स और ऑस्ट्रेलिया के पंच के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था। इसे 1980s के दशक के अंत में लॉन्च किया गया था और 90s के दशक में ये काफी लोकप्रिय भी हो गई थी। इसका 65 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन बेहद स्मूथ और भरोसेमंद था। इसे छोटी और हल्की बाइक ने डेली राइड्स को बहुत ही आसान बना दिया था। क्या आपको पता है, हीरो पंच ने एक समय पर लगभग 80 के एमपीएल के माइलेज देने का भी दावा किया था। यही वजह है कि यह बाइक खासकर किसानों के लिए पहली पसंद बन गई थी। हीरो पंच के कई सारे वेरिएंट्स आए जिसमें पंच शक्ति और पंच टर्बो स्पोर्ट बेहद लोकप्रिय हुए। टर्बो स्पोर्ट के अंदर छोटा स्पोर्टी लुक और बेहतर पावर थी। इसका हल्का वजन और सिंपल डिजाइन इसे हर उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट बनाता था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इसे आसानी से चला सकता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे गियर वाली बाइक्स और स्कूटर्स का चलन बढ़ा, हीरो पंच की लोकप्रियता कम होने लगी। आज भले ही यह सड़कों पर कम नजर आती हो, लेकिन जिन्होंने इसे कभी चलाया है उनकी यादों में यह आज भी ताजा है। हीरो पंच ने हमें सिखाया कम कीमत पर भी दमदार परफॉर्मेंस संभव है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बाइक्स जो 90s के दशक की सड़कों पर राज करती थी और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। SD रोड किंग की रॉयल परफॉर्मेंस, रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर का एक्सप्लोरिंग वाला अंदाज, BSA Bond 50 की यूनिक अपीलिंग, सुजुकी मैक्स 100 की पावरफुल सवारी और हीरो पंच की सादगी, इन बाइक्स ने सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि हमारे दिलों पर भी राज किया था। इनमें से हर बाइक ने अपने समय में भारतीय मोटरसाइकिलिंग इतिहास में एक खास जगह बनाई थी। लेकिन दोस्तों, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, ट्रेंड्स बदले और इन बाइक्स ने धीरे धीरे अपनी जगह नए मॉडल्स को सौंप दी। फिर भी जिन्होंने इन बाइक्स को चलाया था और कभी देखा था, उनके लिए ये बाइक्स हमेशा यादगार रहेंगी। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इनमें से कौन सी बाइक आपकी फेवरेट थी और क्या आपको किसी और फॉरगेटन बाइक का नाम याद है जिसे हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया था। तो चिंता मत करिए, ये एक सीरीज है और आने वाली वीडियो में हम और भी कई सारे क्लासिकल आइकॉनिक बाइक्स पर बात करेंगे। तो अगर आप आपके पसंदीदा बाइक के बारे में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको 90s के दशक की और भी यादगार सवारियों पर लेकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। सुरक्षित रहे और पुरानी यादों में खोने का मजा ले।